बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान एडवोकेट। आज तोशा खान रेफरेंस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, उसमें एक ही क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ने जो था वो डिटरमिन करना था क्या कि जो मिस डिक्लेरेशन है बाई लेजिस्लेटर्स, अगर वो करते हैं, मिस डिक्लेरेशन करते हैं या कंसीलमेंट अफेक्ट करते हैं, क्या उसकी बेस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये सबसे मेन अहम क्वेश्चन था कि जो मिस डिक्लेरेशन है या ओमिशन ऑफ एनीथिंग इन द डिक्लेरेशन, क्या वो जो है उनकी डिस्क्वालीफिकेशन हो जाएगी। तो इस बाजू नज़र में, इस बैकग्राउंड में, अगर इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है आज उन्होंने दिया है तोशा खान रेफरेंस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं। जो इमरान खान साहब को काफ़ी ज़्यादा जो हायर फोरम्स हैं, हाई कोर्ट में वो इस फैसले को चैलेंज करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आपको याद होगा ख्वाजा असफ़ केस या शेख रशीद केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में डिटरमिन कर दिया था क्या जो हर मिस डिक्लेरेशन होगा या कंसीलमेंट फैक्ट होगा वो क्या टर्न इनटू द डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो हर मिस डिक्लेरेशन है या कंसीलमेंट है, उससे सबसे पहले अगर आपने किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना होता है कि इस शख्स ने जो मिस डिक्लेरेशन की या कंसीलमेंट इफेक्ट की, तो इसके पीछे इसका पर्पस क्या था। क्या वो जो एसेट है जिसको वो कंसील कर रहा है या डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, क्या वो उसने अनलॉफुल इलीगल मींस के थ्रू हासिल किया। क्या अगर वो एसेट डिक्लेयर करे तो क्या उसकी वजह से वो ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कि अगर वो एसेट उसने जो एक्वायर किया है, अगर वो उसको डिक्लेयर कर दे तो क्या उसकी वजह से वो मेंबर पार्लियामेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या उसने कोई लॉ ब्रीच की है टू एक्वायर डेट एसेट, क्या उसने कोई लॉ ऑफेंड किया है, और क्या उसने अनलॉफुल मीन्स यूज़ किया है, वेदर ही वाज नॉट इंटाइटल्ड टू एक्वायर सच एसेट। तो ये सारी जो फैक्ट्स होते हैं ये एवेल्यूएट करना पड़ते हैं और ये इसका बैकग्राउंड दिखना पड़ता है कि आप जिस शख्स को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं, क्या उसने अनलॉफुल मीन्स के थ्रू वो एसेट एक्वायर किया, क्या उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या अगर वो डिस्क्लोज़ करता तो क्या वो मेंबर ऑटोमेटिकली सीज टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके पीछे क्या उसके पर्पसेस हो सकती हैं, क्या उसकी लॉजिक हो सकती है। ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट करनी पड़ती हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये याद रखिएगा कि हर कंसीलमेंट इफेक्ट, ये मिस डिक्लेरेशन, ये नेग्लिजेंस हो सकती है, डिसऑनेस्टी नहीं हो सकती। डिसऑनेस्टी को प्रूव करने के लिए आपको लार्ज स्केल पे देखना पड़ेगा कि डिसऑनेस्टी जो है वो उसके क्या फैक्टर्स हैं, कैसे उसको प्रूव करना है। हर मिस डिक्लेरेशन और हर कंसीलमेंट ऑफ जो फैक्ट होती है वो कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं होती। और इसको आप जो मिस डिक्लेरेशन है या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, आप इसको नेग्लिजेंस तो कह सकते हैं, लेकिन आप इसको इसकी बेस पे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अब जो तोशा खान रेफरेंस था, क्या इसमें इमरान खान साहब ने जो अपनी 2018, 19, 2019, 2020 जो रिटर्न्स थी उसमें तो उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 2020, 2021 की जो उनकी टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया। फिर एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या जो इलेक्शन कमीशन है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अगर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपने अंडर वट लॉ, किस लॉ के तहत आपने उनको दोबारा जो है 6 हलकों में जो इलेक्शन है कंटेस्ट करने की इजाज़त दे दी। जिस सारे सवालात में क्या फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसा कोई डिक्लेरेशन है कोर्ट का कि वो डिसऑनेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इलेक्शन कमीशन को एवेल्यूएट करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। तो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं वो जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे इमरान खान साहब के लिए कि वो जो जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन का जो है उसको सेटिस्फाइड करा दिया जाएगा। ये बादी नज़र में तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वीक जो है लीगल ग्राउंड पे जो जजमेंट दी गई है। इमरान खान साहब के पास काफ़ी ज़्यादा लीगल डिफेंसेस अवेलेबल है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसफ़ केस आपको याद होगा उसमें ये अपहोल्ड किया हुआ है, शेख रशीद केस है और काफ़ी केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो हर मिस डिक्लेरेशन है या कंसीलमेंट है
उसके ऊपर आप डिस्क्वालीफाई किसी को नहीं कर सकते। आपने उस जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, जब उसका मिस डिक्लेरेशन है, उसके पीछे सारा पर्पस लिखना है। क्या अगर वो उस एसेट को डिस्क्लोज़ करता तो क्या उसकी वजह से वो ही सीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या उसने जो एसेट है वो अनलॉफुल मीन्स अनलॉफुल तरीके से गेन किया? इमरान खान साहब तो ये जो है ये जो गिफ्ट्स ख़रीदी हैं तोशा खाना से, तो डेफिनेटली ये तो वो ओनर है, उन्होंने जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट थी उसको पे किया। वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। क्या उसमें कैसे जो है वो प्रोसीजर को बाईपास किएगा? लेकिन देखना ये इलेक्शन कमीशन ने तो ये देखना था कि वो जो डिक्लेरेशन है, सिर्फ़ और सिर्फ वो डिक्लेरेशन है कि उसकी वजह से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं में उनको भी एवेल्यूएट नहीं किया। डेफिनेटली इमरान खान साहब जो हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है डेफिनेटली ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि ये एक हर प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा पाकिस्तान में। क्योंकि आपने ये एवेल्यूएट करना होता है आपने कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं आपने उसको देखना होता है कि उसके पीछे पर्पज़ क्या है मिस डिक्लेरेशन का। क्या वो नेग्लिजेंस है? क्या हर जो मिस डिक्लेरेशन होगा, जो कंसीलमेंट फैक्ट होगा, वो क्या डिसनेस्टी होगी? और ये सारी चीज़ें जो है ना एवेल्यूएट होती हैं, फिर जाके आप किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को हेल्पफुल होंगी, और जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सेटिस्फाइड होगा।